इतने दिन कहाँ थी? हमने सुना है कि आपने शादी कर ली है। किससे शादी की है? सुना है आपका विदेश में फार्म हाउस है और आप वहीं पर रहते। क्या ये बात सच है? आपने इंडस्ट्री छोड़ दी है क्या? क्या हिंदी फिल्मों में काम करना चाहोगी? प्लीज शबीना जी बताइए। क्या आपको कोई हॉलीवुड की फिल्म मिली है? क्या आप अपने पति के साथ आई है? आप बॉलीवुड की टॉप मोस्ट हीरोइन है, प्लीज बताइए। सबीना जी कुछ तो जवाब। सबीना जी, मिस्टर वैभव विरानी की बर्थडे पार्टी में आए। नो पर्सनल क्वेश्चंस राइट नाउ। आपको जो भी सवाल पूछने हैं इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछेगा, प्लीज। थैंक यू। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? आप अपनी दोस्ती निभाने के लिए सबीना जी की फिल्म रिलीज करना चाहते थे। देखिए, आज सबीना जी खुद अपनी फिल्म का पोस्टर इनॉग्रेशन और म्यूजिक रिलीज करेंगे। वो भी आपकी बर्थडे पार्टी में। Hi Sabina. It's a surprise to see you. Happy birthday. Thank you. Let's cut the cake. उसके बाद सबीना जी म्यूजिक रिलीज करेगी। निराली भाभी, चलो ना आगे आइए। बेटा, ये पार्टी देवकी ने ऑर्गेनाइज की है, इसलिए इस केक पर सबसे पहला हक देवकी का ही है। और वैसे भी शादी के बाद तुम्हारे हाथ के हर निवाले पर, तुम्हारे जिंदगी के हर एक पल पर सबसे पहला हक तुम्हारी पत्नी का ही है। अब सबीना जी को केक खिलाइए। आपका जन्मदिन यादगार बनाने के लिए वो खास तौर पर आपके लिए इतनी दूर से आई है। सबीना जी, प्लीज कम फॉरवर्ड।
चल चल वैभव, सबको केक खिला, हम सब कब से इंतजार कर रहे हैं। चल भाई। कहा था तुमसे, वो औरत इस घर में कदम रखेगी तो मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं सचमुच नहीं जानती थी कि सबीना घर पर आने वाली है। तो तुम्हें पता होना चाहिए था, पूछना चाहिए था देवकी से, हर कदम पर नजर रखनी चाहिए थी। जवानी में जुनून ज्यादा होता है, अकल कम। इस पर तजुर्बे की लगाम न लगा सके वो माँ बाप बहुत पछताते हैं चारू। मैंने अपने तजुर्बे से कहा था कि बात यहां तक पहुंच सकती है, पर तुमने सुना नहीं। अब अगर दोबारा वो औरत वैभव की जिंदगी में आई तो वैभव और उसके बीच क्या रिश्ता था वो मुझे देवकी को बताना होगा। फिर जो भी नतीजा आए उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी चारू। मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता था कि सबीना घर पर आने वाली है। जब देवकी ने सरप्राइज की बात की तो मुझे लगा कि वो पोस्टर और सीडी की बात कर रही है। अब क्या होगा, ये सोचकर ही मेरा मन कांप जाता है। दोष तो किसी का भी नहीं है चारू। देवकी वैभव और सबीना का अतीत नहीं जानती है और हम उसे बता नहीं सकते। वैभव का भी कोई दोष नहीं है क्योंकि वो खुद नहीं जानता था कि देवकी सबीना को बुला लेगी। इसे सिर्फ दुर्भाग्य कह सकते हैं। जिसे कोई नाम न दिया जाए उसे रिश्ता नहीं उलझन कहते हैं, और ऐसी उलझन दुर्भाग्य से आती है या फिर अपने बुरे कर्मों से। देवकी, वैभव और मेरे बीच क्या रिश्ता है, यही सवाल है ना आपका। तो मैं आपके इस सवाल का जवाब क्यों दूं? जो रिश्ते का कोई नाम नहीं होता है वो दोस्ती कहलाती है। वैभव जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये दोस्ती उस दिन से कायम हुई जिस दिन से मैंने वैभव जी के अंदर के इंसान को देखा। उन्होंने अपने करोड़ों रुपए का नुकसान करके मेरे गरीब बस्ती वालों की जिंदगियों को संवारा। और रही बात देवकी की, तो देवकी उनकी पत्नी है। देवकी ने वैभव जी को प्यार दिया और बदले में उनका प्यार पाया। ये दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और देवकी के लिए भी मेरे दिल में सिवा प्यार और इज्जत के हो भी कह सकता है। I just wish them a life full of luck and love forever. और रही बात इस फिल्म की, तो इन्होंने मेरी फिल्म डिस्ट्रीब्यूट करके इतनी बड़ी रकम का जुआ खेला है। इसके पीछे भी इन दोनों का प्यार ही है। आई एम सॉरी, पर कल प्रीमियर के लिए मैं यहां नहीं होंगी। पर मैं जानती हूं कि मेरे फैंस मुझे निराश नहीं करेंगे। आई नो माई फिल्म्स गोना बी अ हिट। थैंक यू सो मच सबीना जी। वैभव जी, प्लीज आप यहाँ आइए। मैं चाहती हूँ कि आप, सबीना जी और मैं
हम तीनों ये फिल्म का म्यूजिक साथ में इनॉग्रेट करें। वैभव जी, तुम्हारी शादी की अनाउंसमेंट हुई है ना, उसके लिए मेरी तरफ से तोहफा समझ लो। चीयर्स। वैसे कैसा है वो लड़का कुणाल राजपूत? उसके माँ बाप तो बड़े भले लगते हैं। तुम पर तरस खाकर शादी के लिए हाँ झुकर दी। तुम मेरी शादी में इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहे हो? अपनी शादी की फिक्र करो। वैसे पापा से कह के मैं तुम्हारे लिए भी एक बेवकूफ सी लड़की ढूंढवा सकती हूँ, क्योंकि कोई इंटेलिजेंट लड़की तुमसे शादी करने के लिए हाँ नहीं कहेगी। सही विचार। मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो घोड़ों के बीच रह सके और वक्त पर उठ सके। उसे तो मैं ढूंढ लूंगा, लेकिन तुम सिर्फ कुणाल राजपूत से शादी करना, और शादी कर लो, क्योंकि एक बार तुम्हारी शादी कुणाल राजपूत से हो गई ना, तो कुणाल राजपूत को छोड़कर तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारा परिवार और मुझे इतना सुकून पहुंचेगा कि तुम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकती। बिलीव मी। नजरें बोले दुनिया तोले, दिल की ज़बान है, दिल की ज़बान। इश्क मांगे इश्क चाहे बहुत ही अच्छी जा रही है। अगर इसे बिगाड़ना ना हो तो मुझे वैभव विला के पीछे आकर मिलो।
विराज, ये क्या बदतमीजी है विराज? मैंने तुम्हें मना किया था ना यहाँ आने से। तुमने तो बहुत कुछ कहा था राजवी। तुमने कहा था कि हम जीवन भर साथ रहेंगे। हाँ, तुमने कहा था कि तुम्हारी पूरी दुनिया मेरी इन बाहों के घेरे में हो। फिर वो सारी बीती बातें भूल जाओ उन्हें। नहीं राजी, मैं नहीं भूल सकता। तुम्हारे साथ बिताया हुआ एक एक पल मुझे आज भी जकड़ कर बैठा हुआ है। नहीं भूल सकता मैं। ये देखो, ये देखो, ये देखो राजवी, ये तुम्हारे फोटोग्राफ्स और ये तुम्हारे भेजे हुए लेटर्स, ये सब जला दिए थे मैंने। सोचा था कि राग के साथ तुम्हारी यादें भी उड़ जाएंगी हवा में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ राजवी, ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि राजवी मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो कपड़ों के साथ अपने जज्बात भी बदल देते हैं। चाहते क्या हो तुम विराज? तुम्हें चाहता हूं मैं राजवी। तुम्हारे साथ जीना चाहता हूं मैं। छोड़ो मुझे। शराब के नशे में तुम ये भी भूल गए हो कि तुम कहां खड़े हो। कहां खड़ा हूं मैं? ओह, याद है, तुम यहां रहती हो ना, मेरे घर में रहने के बजाय। राजवी, पिछले 7 सालों से मैं बर्दाश्त करता आ रहा हूं, लेकिन अब नहीं हो रहा है मुझसे। तुम चलो मेरे साथ, चलो, तुम चलो मेरे साथ, चलो। विराज छोड़ो मुझे। अरे चलो मेरे साथ। विराज हाथ छोड़ो मेरा। How dare you touch me, विराज? छोड़ो मुझे विराज। हाय सबीना। एक्सक्यूज। हेलो। बहुत अरसा बीत गया। बहुत अरसा ही नहीं, बहुत कुछ बीत गया है वैभव जी। तो तुम खुश हो अपनी नई जिंदगी में? हर आने वाली सुबह अपने साथ एक नई खुशी लेकर आती है। बीती हुई शाम की यादें उसे दुख में तब्दील कर देती है। देवकी बहुत अच्छी लड़की है। मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए बेहद मोहब्बत देखी है। तुम्हें भी उसे खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए। तुम हमारी शादी के बारे में कुछ नहीं जानती सबीना। मैं बस इतना जानती हूँ कि सिर्फ आपकी खुशी के लिए उसने मेरी फिल्म डिस्ट्रीब्यूट करने का फैसला किया, और तुम्हारा फर्ज ये बनता था कि तुम उसे रोको। मैं तुम्हें सिर्फ यही सलाह दूंगी कि आइंदा ऐसी कोई हरकत ना हो जिससे कि तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी में तूफान आने की गुंजाइश पैदा हो। मैंने कहा था ना वैभव जी, यादें सारी दुखों की जड़ है। ना ये यादें होंगी ना ये दुख, इसलिए अपने आप को इन यादों के बंधन से मुक्त कर दीजिए। और तुम अपनी यादों को दूर कर पाई हो सबीना? कब का कर चुकी हूं। नहीं वैभव जी, मैं लाख कोशिश करने के बावजूद आपको नहीं भुला पाई, और शायद कभी नहीं भुला पाऊंगी।